हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज फिर से हम स्टार्ट करने वाले हैं सोलर प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम का। समझ के बात को। पिछली कक्षा क्लास में हम यहाँ तक पढ़ चुके थे कि सन है, ठीक है। सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं ये 8 ग्रह। कौन कौन से 8 ग्रह? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ये 8 ग्रह क्या करते हैं? सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तब इसके आगे आप पढ़ेंगे, ठीक है। इसके आगे सौर मंडल के सभी 8 ग्रह, समझ के बात, एक निश्चित पथ पर, बोले तो एक निश्चित पथ पर सूर्य के चक्कर लगाते हैं। निश्चित पथ क्या है? और आपने देख चुका है ये पथ, ये वाला जो पथ होता है निश्चित पथ होता है। इसी के चारों तरफ क्या करते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। समझ के बात को। ये पथ क्या होते हैं? दीर्घवृत्ताकार होते हैं। बोले तो इलेप्टिकल टाइप से, पूरा पूरा गोल नहीं होता। समझ गए बात को। इलेप्टिकल बोले तो इस टाइप से होते हैं। समझ गए बात को। अब ये दीर्घवृत्ताकार पथ क्या कहलाते हैं? दीर्घवृत्ताकार पथ क्या कहलाते हैं? उनके कक्षा कहलाते हैं। इनके चारों तरफ ये चक्कर लगाते रहते हैं। समझ गए। अगस्त 2006 तक, समझ गए बात को। प्लूटो भी क्या था? प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अब इसे बौने ग्रह बुलाया जाता। प्लूटो को क्या बुलाया था? बौना ग्रह। बुध, मरकरी, सूर्य के सबसे निकट का ग्रह, सबसे निकट का ग्रह बुध है। ये सबसे छोटा ग्रह भी होता है। समझ के बात को। अपनी दूरी पर 58.65 डे में क्या करता है? एक बार घूम जाता है, यानी बोले तो पूरा का पूरा एक चक्कर लगा लेता है। कितने दिन में? 58 डेज में। समझ गए। सूर्य के चारों 88 दिन में एक बार चक्कर लगाता है धूरी पर। ये 58 डेज जो है ना, कहने का मतलब है एक तरह से बोले तो अपने ही मतलब खुद ब खुद, जैसे कहने का मतलब ये पेन समझ लो, तो पेन अपने ही पथ पे घूमते जा रहा। समझ के बात को। अपने अक्ष पे अपने आप चारों तरफ जो घूम रहा, चक्कर लगा रहा। समझ के बाद 58.65 डे। लेकिन सूर्य की तरफ जो चक्कर लगा रहा है, ये समझे 88 डे में, ठीक है। एक बार चक्कर लगाता है 88 दिन में। 88 दिन चक्कर लगाने के बाद एक चक्कर पूरा होता है उसका। समझ के बाद को। दिन अत्यधिक गर्म होता है। कहाँ पे? बुध पे, मरकरी पे। दिन अत्यधिक गर्म और रातें बर्फीली होती है। परिमाण में पृथ्वी का, बोले तो इसका परिमाण जो है ना, पृथ्वी का कितना? 18वां भाग है। पृथ्वी के परिमाण का 18वां भाग किसका? बुध का। क्योंकि ये क्या है? सबसे छोटा भी है। समझ के बात को। सबसे निकट का। अब देखिए शुक्र, वेनस, इसे शाम का तारा, आपको पहले ही बता चुके, इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार भी बोला जाता है। समझ के बात को। ये क्या होता है? वेनस, शुक्र, सबसे गर्म ग्रह। समझ के बात को, ध्यान में रखिएगा। सबसे गर्म ग्रह शुक्र है, जो कि आपको पहले भी बता चुके हैं। इसका कोई उपग्रह नहीं है। बोले तो जैसे पृथ्वी के पास चंद्रमा है, वैसे ही वेनस के, शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं। पृथ्वी की जुड़वां बोला जाता है। आप पिछली क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। पृथ्वी को क्या, शुक्र को क्या बोला जाता है? पृथ्वी की जुड़वां। और देखिए इसके चारों ओर, कहने का मतलब है शुक्र के चारों ओर वायुमंडल में क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड जमा होता है। समझ के बात को। अब अर्थ के बारे में पढ़ते हैं। अर्थ जिस पर हम लोग रहते हैं। अर्थ क्या? सूर्य से दूरी के हिसाब से क्या है? तीसरा स्थान का ग्रह है। मतलब सिस्टम के हिसाब से ये तीसरे नंबर पे आता है ग्रह। कौन सा? पृथ्वी। आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। 5वां सबसे बड़ा ग्रह पृथ्वी है। ध्रुवों पर चपटी होने का, पृथ्वी हमारी गोल नहीं है। दोनों ध्रुव पे क्या हमारी पृथ्वी चुपटी हुई है, और इसे भू-आभ कहते हैं। जो चपटी होने के कारण दोनों ध्रुव पे भू-आभ कहते हैं, जो क्या होता है? पृथ्वी के समान आकार का बन जाता है। भू-आभ मतलब पृथ्वी के समान आकार। पृथ्वी ना अधिक गर्म है, ना ही अधिक ठंडी। कहने का मतलब है पृथ्वी को एक तरह से बोला जाए तो मिक्स टेम्परेचर है, गर्म भी और ठंडा भी। जीवन संभवतः पृथ्वी पर ही पाई जाती है। अभी तक किसी अन्य ग्रह पे जीवन का कोई साक्ष्य नहीं मिला। यहाँ पानी और वायु उपस्थित है। कहाँ पे? पृथ्वी पे। अंतरिक्ष से पृथ्वी कैसा दिखता है? नीला दिखता है। ये ऑलरेडी आपको हम बता चुके हैं। क्यों दिखता है? क्योंकि 2/3 सतह पे क्या होता है? जल से ढकी, इसीलिए इसे क्या बोले थे? नीला ग्रह भी बोला जाता है। चंद्रमा एकमात्र उपग्रह, जो अभी हम रात में जो देखते रहते हैं चंद्रमा को, वो पृथ्वी का क्या? एकमात्र उपग्रह। अब आते हैं मंगल ग्रह, मार्स। इनके 2 उपग्रह, मंगल ग्रह के 2 उपग्रह, फोबोस और डिमोस। याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है। फोबोस और डिमोस, ये किसके? मंगल के 2 उपग्रह। सबसे ऊंचा पर्वत, बोले तो मंगल ग्रह पे सबसे ऊंचा पर्वत निक्स
ओलंपिया, निक्स ओलंपिया। यदि पूछा जाए पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो याद रखिएगा हिमालय। पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय। समझ के बात को याद रखिएगा। मंगल का, अब आते हैं फिर से मंगल पे। निक्स ओलंपिया क्या है, सबसे ऊंचा पर्वत। इसे लाल ग्रह भी बोला जाता है, किसको, मंगल को। मंगल के 2 ध्रुव हैं, यहाँ भी मौसम परिवर्तन होते हैं। कहाँ पे, मंगल ग्रह पे भी पृथ्वी की तरह ही मौसम परिवर्तन होते हैं। आप देखिए बृहस्पति, जुपिटर, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा, जुपिटर। 5वें स्थान का ग्रह है, मतलब सीरियली से देखा जाए तो सीरियली ये 5 नंबर, बुध शुक्र पृथ्वी की, समझ के बात को। सीरियली 5वें नंबर का ग्रह है ये, समझ के बात को। इसका घनत्व पृथ्वी के घनत्व का 1/4 है। बोले तो डेंसिटी का घनत्व जो है ना, पृथ्वी के घनत्व का 1/4 है। बोले तो 1/4 है पृथ्वी के घनत्व का। इसकी अपनी रेडियो ऊर्जा, मतलब जुपिटर से रेडियो ऊर्जा उत्सर्जित है। इसके वायुमंडल में अधिकांशतः हाइड्रोजन और हीलियम गैसें पाई जाती है। किसमें, बृहस्पति ग्रह पर हाइड्रोजन और हीलियम गैस। इसके 79 उपग्रह, किसके, बृहस्पति के 79 उपग्रह। शनि, सैटर्न, नंगी आंखों से दिखने वाला सबसे दूर का ग्रह कौन, सैटर्न। ये क्या होता है, नंगी आंखों से दिख सकते हैं, नंगी आंखों से दिखने वाला सबसे दूर का ग्रह है। बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह, कहने का मतलब है सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। अब बृहस्पति के बाद 8 ग्रह में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सैटर्न, शनि। इसके उपग्रह 82 हैं, अभी तक तो 82 ग्रह अपडेटेड 2019 के हिसाब से 82 उपग्रह हैं, किसके, शनि के। इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन, ये बहुत याद रखिएगा कि शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन। टाइटन उपग्रह पर नाइट्रोजन वाला वायुमंडल है। ये जो टाइटन उपग्रह है ना, टाइटन जो शनि का उपग्रह, समझ के बात को, यहाँ पे कौन सा, नाइट्रोजन वाला वायुमंडल पाया जाता है। अरुण, इसके चारों ओर और 5 बहुत धुंधले वलय, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और इप्सिलॉन। समझ के बात को, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और इप्सिलॉन, समझ के, धुंधले वलय पाए जाते हैं। इसके वायुमंडल में मीथेन पाया जाता है, किसके, अरुण के वायुमंडल में। समझ के बात को। इसके टोटल कितने, 15 उपग्रह, किसके, अरुण को। जैसे पृथ्वी के 1 है, और समझ के बृहस्पति के 79 उपग्रह हैं, और शनि के 82 उपग्रह हैं, उसी तरह अरुण के 15 उपग्रह। वरुण, बोले तो नेपच्यून, सूर्य के सबसे दूर और 8वां ग्रह। ये कौन सा, सबसे दूर और 8वां ग्रह वरुण। इसके 2 उपग्रह, ट्राइटन और प्रोटेस। ट्राइटन और प्रोटेस, टाइटन मत पढ़ लीजिएगा, ट्राइटन है, ट्राइटन और प्रोटेस, समझिए। यहाँ जागृत ज्वालामुखी पाया जाता है, समझ के बात को, जो ज्वालामुखी हमेशा फटते रहता है, वहां पे जागृत ज्वालामुखी। अब इसमें से पढ़ लेते हैं, 8 ग्रह के बारे में अभी तक हम पढ़ चुके। अब इसमें से पढ़ते हैं जो सबसे ज्यादा हमारे पृथ्वी के बारे में जानना था अधिकतम। तो पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, मतलब हमारे अर्थ के पास एक ही उपग्रह है, वो कौन है, चंद्रमा। इसका व्यास, बोले तो चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4। बोले तो जो पृथ्वी का जितना व्यास होगा उसका 1/4 व्यास क्या, चंद्रमा का। पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर दूर है, समझ गए। चंद्रमा हमारी पृथ्वी से जो हम जो देखते हैं वो 3,84,400 किलोमीटर दूर है। पृथ्वी का चक्कर लगाता है 27 दिन में, समझ के बात को। देखिए सबसे पहली बात तो सन, समझ के बात को, सन का चक्कर लगाता है हमारा सभी ग्रह, समझ के बात को। ये जो कहने का मतलब है, मान लो कि अर्थ है, ठीक है। अब चंद्रमा जो है ना, यहाँ पे चंद्रमा, ये हमारे अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है, समझ के बात को। सन के चारों तरफ सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं, और ग्रह के चारों ओर उपग्रह चक्कर लगाते हैं। तो पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा। और चंद्रमा 27 दिनों में पृथ्वी का, चंद्रमा की सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं, जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं, जो कि पूर्णिमा के दिन में छाया देखा सकता है। हम लोग चंद्रमा देखते हैं तो उस पर धब्बा धब्बा सा जो दिखता है ना, वो गड्ढे के ही है, पर्वत और मैदान के ही छाया दिख रहा है उस पर, समझ गए। पूर्ण चंद्रमा वाली रात में दिखता है, पूर्णिमा मतलब पूर्ण चंद्रमा वाली रात। क्षुद्र ग्रह, अब कुछ क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त। तारों के बारे में पढ़ चुके हैं, ग्रहों और उपग्रहों के बारे में हम देख चुके। इसके अतिरिक्त जो असंख्य छोटे छोटे पिंड भी सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं।
मतलब तारों ग्रह और उपग्रह को छोड़ करके जो असंख्य छोटा छोटा पिंड होता है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगता है, इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं में भी पाए जाते हैं। आपको पिछली कक्षा में बता चुके हैं, देख लीजिए पिछली कक्षा में बता चुके हैं ना, ये क्षुद्र ग्रह की पट्टी है ना, देख रहे हो ना, यही है ना, सन है और ये मंगल और बृहस्पति के बीच में क्या है, क्षुद्र ग्रह की पट्टी है। ये भी क्या करते हैं, अर्थ के तरह ही सन का चक्कर लगाते हैं, इसी को बोलते हैं क्षुद्र ग्रह। समझ गए बात को। अब देखिए अब क्या है, उल्का पिंड। उल्का पिंड क्या होता है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े को, पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या बोला जाता है, उल्का पिंड बोला जाता है। कौन, जो सूर्य के चारों चक्कर लगाता है छोटा छोटा पत्थर का टुकड़ा, उसको उल्का पिंड। आकाशगंगा, आकाशगंगा क्या होता है, करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। आकाशगंगा क्या है, करोड़ों तारों, बादलों और गैसों की एक प्रणाली है। लाखों आकाशगंगा मिलकर एक ब्रह्मांड का निर्माण करती है। समझ के बात को, लाखों आकाशगंगा मिलकर के क्या करती है, ब्रह्मांड का। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग। कहने का मतलब सोलर प्लैनेट जो है ये क्या है, आकाशगंगा का एक भाग है। अब समझ जाओ, ब्रह्मांड, ब्रह्मांड जो बोलते हैं ना, कहने का मतलब आकाशगंगा का एक छोटा सा पार्ट है हमारा सौरमंडल। अब अंदाजा लगा लो कि ब्रह्मांड कितनी बड़ी है। तो कहने का मतलब है सौरमंडल, हमारे सौरमंडल के जैसे आकाशगंगा में बहुत सारे हैं और बहुत सारे आकाशगंगाओं को मिला करके एक ब्रह्मांड का निर्माण होता है। समझ गए बात को। ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। समझ गए बात को। और इस चीज का आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा हो तो आप इस चीज को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपके लाइफ में आपके नॉलेज को बढ़ा पाया हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।